नमस्कार दोस्तों, ये मैं फिर आ गया स्कैप रोबोटिक्स के अंदर। मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है, ठीक है। दिस इज माय कांटेक्ट इन्फो। और ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, एक लड़का विकास था, वो ग्वालियर का था लड़का, और उसने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, मैं आई थिंक ग्वालियर का ही था। उसने मुझसे पूछा है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एक सोर्स है, एक सिंक है, मतलब एक वेसल है। सोर्स से एयर प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है, एयर ट्रांसफर हो रही है वेसल के, ठीक है। सोर्स से एयर ट्रांसफर हो रही है वेसल के। इनिशियल प्रेशर्स दिए हुए हैं PI एंड PO ऑफ द एयर ऑफ द वेसल, ठीक है। चेंज इन एयर प्रेशर ऑफ द सोर्स डेल्टा PI दिया है, चेंज इन एयर प्रेशर ऑफ द वेसल डेल्टा PO दिया है। रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो, इन कोनों के थ्रू जो एयर रगड़ेगी उसका रेजिस्टेंस दिया है। कैपेसिटेंस ऑफ द वेसल, कितनी इसकी क्वांटिटी है वो दी हुई है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर टू द डिफरेंशियल प्रेशर ये दिया हुआ है, ठीक है। या नहीं भी दिया होगा ये तो हम निकाल लेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर टू द डिफरेंशियल प्रेशर, ये एयर किस रेट से जा रही है, मुद्दा इसी चीज पर है कि काम हमारा क्या होना है, यही काम होना है कि इस एयर को इस वेसल के अंदर पहुंचाना है, क्योंकि इसी से एयर प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। तो बात करते हैं पहले इस चीज की, इतने पार्ट की। तो इसको कंसीडर हम न्यूमेटिक सिस्टम करते हैं, और ये मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम के अंदर आता है। तो क्या हम कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि Q जो हो सकता है, अगर हम देखें तो डेल्टा PI माइनस डेल्टा PO अपॉन R हो सकता है। क्यों डेल्टा PI बड़ा क्यों है यहाँ पर? क्योंकि इनिशियली सोर्स से ही आपका एयर जो है ट्रांसफर हो रही है वेसल में। तो Q क्या है, डेल्टा PI बड़ा होगा डेल्टा PO से, इसलिए डेल्टा PI को से डेल्टा PO को माइनस किया, दैट इज द रेजिस्टेंस। तो अगर हम कहें कि वॉल्यूम ऑफ एयर इनफ्लो यहां से निकाल लें तो क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ एयर इनफ्लो V क्या हो सकता है भाई, ये हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू dt हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि हमें नेट एयर फ्लो वेसल में भरनी है। तो अगर हम कहें तो कोई खास नहीं है, इंटीग्रेशन क्या है, डेल्टा PI माइनस डेल्टा PO बाई R इंटू dt। अब इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, अगर होल सिस्टम 0 टाइम t के लिए होगा तो ये t पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है। तो रेट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ एयर इनफ्लो, ठीक है। क्या किसमें एयर इनफ्लो इनटू द वेसल, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा भाई, dV बाई dt, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, डेल्टा PI माइनस डेल्टा PO बाई R निकल के आएगा, ठीक है। दैट इज द होल थिंग। नाउ एक तरीका तो ये था निकालने का, दैट इज द फर्स्ट। अब एक तरीका ये है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इनफ्लो, वॉल्यूम ऑफ एयर इनफ्लो क्या हो सकता है भाई, हम ये कह सकते हैं कि C डेल्टा PO भी हो सकता है, हो सकता है। कैपेसिटेंस और कितना प्रेशर डिफरेंस के कारण वो जो है वेसल में भरा, किसका प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ऑफ द एयर इन द वेसल, कि वेसल की ड्यूरेशन पे ही हमें लेना है, ठीक है। इनफ्लो की एयर इनफ्लो क्या होगा, इन द वेसल होगी, ठीक है। दैट इज द वॉल्यूम। तो रेट यहां से क्या निकल आएगा, रेट ऑफ एयर इनफ्लो, रेट ऑफ एयर इनफ्लो क्या निकलेगा, ये R क्या निकलेगा, वही आपका dV बाय dt। अगर इसको V मान के चलते हैं तो क्या होगा, C D डेल्टा PO बाई dt, मतलब C D डेल्टा PO बाई dt, ठीक है। दैट इज द सेकंड थिंग। तो आप ये देखेंगे कि जितना रेट, दोनों ही चीजें क्या निकाल रही है, रेट निकाल रही है। ये भी रेट ऑफ एयर इनफ्लो निकालना है, ये भी रेट ऑफ एयर इनफ्लो इनटू द वेसल निकालना है। इसीलिए फर्स्ट जो होगा वो सेकंड के बराबर होगा। मतलब इक्वेशन क्या है हमारी, C डेल्टा PO बाई dt इज इक्वल्स टू डेल्टा PI माइनस डेल्टा PO बाई R। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, ठीक है। न्यूमेटिक सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से हमने मॉडल की। ये आगे एडो के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जहां पे इसकी यूज आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों ही केस में हमने एयर इनफ्लो निकाला है, रेट ऑफ एयर इनफ्लो निकाला है, और दोनों इसलिए दोनों ही रेट ऑफ एयर इनफ्लो निकाल रहे हैं, इसलिए दोनों को हमने इक्वेट करके अपना एक डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग कर ली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि PI से डेल्टा PI को डेल्टा PO से माइनस क्यों किया गया, क्योंकि प्रेशर ऑफ द एयर सोर्स हमेशा ज्यादा होगा, चेंज इन एयर प्रेशर भी ज्यादा होगा सोर्स का, क्योंकि सोर्स में ड्रास्टिक चेंज आएगा। और वेसल के अंदर जो आपका एयर प्रेशर होगा उसकी उसी के जो ऑलरेडी इसमें जो एयर होगी उसी के वॉल्यूम इंक्रीज होने से
आपका क्या होगा, इस वेसल में प्रेशर लगेगा। भाई ऑलरेडी कुछ एयर में वैक्यूम तो था नहीं यहाँ पर पहले से वेसल में, कुछ एयर होगी तो एयर पे एग्जिस्टिंग सोर्स से भी यहाँ एयर आ गई तो उसने क्या किया, उसको कंप्रेस किया पुरानी वाली एयर को। जब कंप्रेस किया तो क्या हुआ, यहाँ से एयर आई, ठीक है, इसमें इस एयर ने एग्जिस्टिंग एयर को कंप्रेस किया, उसके कारण से प्रेशर लगा। और ये बाउंड्री, नो हीट एक्सचेंज प्लेस टू द बाउंड्री में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी, ये हमने सिस्टम में सोफिस्टिकेटेडली रखा हुआ है, ठीक है। सिस्टम इज एडियाबेटिक सिस्टम। तो दिस इज द वी मॉडल दिस इक्वेशन। तो एग्जिस्टिंग प्रेशर, एग्जिस्टिंग वॉल्यूम में जो एग्जिस्टिंग इस वॉल्यूम में जो ऑलरेडी एयर है और वॉल्यूम जो सोर्स से ट्रांसफर हो रही है उसके द्वारा जो इस एयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयर पे प्रेशर लगाया जाएगा, और वही प्रेशर क्या है, वो बनाएगा चेंज इन एयर प्रेशर ऑफ वेसल बनाएगा, ठीक है। सोर्स का एयर प्रेशर, यहाँ से जो भी पंप लगाया उन्होंने इसको कंप्रेस करने के लिए, एयर को यहाँ से भेजने के लिए, चाहे पंप लगाया हो चाहे सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाया, जो भी पंप लगाया, लेकिन बहरहाल इस सोर्स से आपको क्या हो रहा है, एयर ट्रांसफर हो रही है किसमें, इस वेसल में, ठीक है। तो इस सोर्स से एयर ट्रांसफर हो रही है इस वेसल में, और वेसल में एग्जिस्टिंग एयर के अलावा बाहर से जो एयर आ रही है उससे प्रेशर चारों तरफा प्रेशर लगा रही है, लेकिन नो हीट एक्सचेंज थ्रू बाउंड्री से ना कोई हीट एक्सचेंज हो रही है, अपना एयर एक्सचेंज हो रही है, इसीलिए कोई प्रेशर डिफरेंस इस बाउंड्री से क्रिएट नहीं होगा। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ से सोर्स से वेसल में जाने पे। और वेसल में प्रेशर क्यों लगेगा, क्योंकि पहले से जो गैस होगी वो गैस, उसके अलावा एक गैस सोर्स से भी आ रही है इसमें, ठीक है। तो कैपेसिटेंस वही मॉडलिंग है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, वही इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला ही कैपेसिटेंस है। आप कहोगे साहब इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस कैसे है यहाँ पर। कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी क्या होता है, कैपेसिटी ही भागता है, Q इक्वल्स टू CV। C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे जो C देखिए, C को हमने बाहर निकाल लिया है। क्यों बाहर निकाल लिया, बिकॉज C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वहां भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है, Q इक्वल्स टू CV में वहां भी वो क्या कैपेसिटी बताता है किसकी, इलेक्ट्रिकल सर्किट की चार्ज को रिस्टोर करने में, ठीक है, रिस्टोर करने में। तो ठीक है भाई, रेजिस्टेंस क्या है, जो व्हाट इज रेजिस्टेंस, जो इस एयर इसमें से पास होगी तो ये वॉल्स पर जो फ्रिक्शन होगा, वो वॉल्स फ्रिक्शन क्या है, रेजिस्टेंस बनाएगा। और यहाँ पे जो इस पाइप से ट्रांसफर होगी उसकी बाउंड्री पे जो आपके शार्प एजेस होंगी वो उसका रेजिस्टेंस बनाएगी। तो इस तरह से इक्वेशन को रेजिस्टेंस किस फॉर्म में दिया जा सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्टैटिक टेंशन, हाइड्रोलिक टेंशन, हाइड्रोडायनामिक्स के थ्रू किसी भी तरह रेजिस्टेंस को मॉडल किया जा सकता है। बेसिकली क्या है, इक्वेशन ये है, ठीक है। दिस हाउ वी कैलकुलेट द इक्वेशन। अब आपको एक असाइनमेंट की बात करते हैं। मैं हर वीडियो लेक्चर बनाता हूँ, एक असाइनमेंट चाहता हूँ कि आप भी मॉडल करें। इस न्यूमेटिक सिस्टम को उस लड़के ने मॉडल करना बताया कि कैसे मॉडल होगा। मुझसे पूछा, मैंने उसको फ्रेम किया और बताया कि दिस इज द इक्वेशन, कई बुक्स को कंसीडर किया। उसी तरह एक असाइनमेंट ये भी है, एक सिंपल गीजर का एप्लीकेशन है। वाटर यहाँ से इनलेट में जा रहा है, आउटलेट वाटर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से वाटर इनलेट में जा रहा है, यहाँ से वाटर आउटलेट में निकल रहा है, और दिस इज द हीटिंग एलिमेंट। और यहाँ पर भी दिस इज द होल केसिंग इज द एडियाबेटिक, नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। आपको क्या करना है, इस सिस्टम को मैथमेटिकली मॉडल करना है, और आपको चीजें वही लगेंगी जैसे इसमें भी हमने कुछ कांस्टेंट्स लिए हैं, आपको कांस्टेंट्स भी लेने पड़ेंगे, अपने हिसाब से अज्यूम कर लेगा। वही टेम्परेचर डिफरेंस वाले कांस्टेंट्स होंगे, डिफरेंट कांस्टेंट्स से डिफरेंट पैरामीटर्स अज्यूम करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन मॉडल करके आप मुझे भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर